जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। फार्म के सबसे महंगे तरीन सेक्शन में हम मौजूद हैं। ये वो सेक्शन है जहाँ पे हमारी वच्छियाँ मौजूद होती हैं और अल्लाह जानता है कि इन पे बड़ी मेहनत हुई है। और फार्मर की ये आप कह लें कि आँखों का तारा। लोग कहते हैं कि हमें ये जानवर दे रहे हैं, लेकिन कौन देता है जी ऐसे जानवर? ठीक है जी, लेकिन हम देंगे इंशाल्लाह। हमने एक टारगेट मखसूस किया हुआ है। वो जो मर्जी जिस मर्जी जानवर पे आके दिल करे हाथ रखें आपका हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। हम इंशाल्लाह आपको टाइम बता देंगे, वक्त बता देंगे। लेकिन आज का जो सेशन मैं करने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी, बोस्टन पे मुकम्मल बात करेंगे। भाई हमारे बहुत सारे हैं जो बोस्टन जो है उसकी तरफ सोच रहे हैं, लगाना चाहते हैं। तो बोस्टन की जो हकीकत है उससे इंशाल्लाह पर्दा उठाएंगे। बोस्टन हो गया, सोमाटेक हो गया, बड़े लंबे अरसे तक मैं अपने फार्म पे लगाता रहा हूँ, तकरीबन 4 साढ़े 4 साल। 2010 से 2014 तक मैंने इसको इस्तेमाल किया है, और 4 साल बड़ा लंबा अरसा होता है जी। तो मैं आपको बताता हूँ कि लोगों के खदशात क्या हैं। नंबर 1, ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, पहला तो सवाल ये है। सवाल नंबर 2, क्या बोस्टन लगाने से दूध बढ़ता है, और अगर बढ़ता है तो कितना बढ़ता है? सवाल नंबर 3, बोस्टन किस जानवर को लगाना चाहिए? सवाल नंबर 4, बच्चा देने के बाद बोस्टन को आपको किस बच्चा देने के कितनी देर बाद शुरू करना चाहिए? सवाल नंबर 5, क्या बोस्टन लगाने से जानवर जो है वो बच्चा देने में उसको कोई मसला तो नहीं, गब्बन होने में मैं कह रहा हूँ कि ऐसा जानवर जिसको बोस्टन लगता है, लोग कहते हैं वो जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होते, क्या ये हकीकत है? सवाल नंबर 6, वो जानवर जिसको बोस्टन लगता हो तो वो अगले सूबे में आपको सही दूध नहीं देता। सवाल नंबर 7, वो जानवर जिसको बोस्टन लगता है फिर सारी जिंदगी ही उसको बोस्टन लगाना पड़ेगा। सवाल नंबर 8, अगर बोस्टन लगाना शुरू कर दिया है तो क्या इस जानवर को बोस्टन के बगैर जो है ये जानवर किधर जाएगा? इसके जानवर की ज़िंदगी पे क्या नुकसानदेह असरात हैं? तो ये वो सवाल हैं जो उस वक्त भी लोग उठाया करते थे। आज क्योंकि हमारा चैनल तब नहीं था, मुझे बड़े दोस्त अहबाब ने बड़ा कहा था कि चैनल बनाओ, लेकिन हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं था। हमें चैनल बनाए को 2 साल हुए हैं। तो अब मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको इनके मुख्तसर और प्रैक्टिकल बेस्ड आंसर्स आपको दूंगा। सबसे पहले बोस्टन लगाना चाहिए या नहीं? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट तो इसको बैन कर चुकी है। ये पीछे आज से 4-5 साल पहले काफ़ी लंबा चौड़ा केस चलता रहा अदालतों में, और उसके बाद ये बैन हो गया। ठीक है जी। पंजाब के हवाले से हमें पता है कि ये आप यहाँ पर लगा नहीं सकते, ये कानूनन यहाँ पे लगाना जुर्म है। अगर आप बाकी प्रोविंसेस की बात करें तो मैं गुजारिश करूँगा कि बलूचिस्तान से, KPK से, सिंध से और बाकी जो हमारे सूबे हैं वहाँ से कोई अगर भाई सुन रहा है तो नीचे कमेंट में लाजमी लिखें कि वहाँ पे अगर कोई ऐसा लॉ है तो मेरे इल्म में नहीं है। इसकी दूसरी जो सवाल का जवाब है कि बोस्टन से बिल्कुल जी जानवर का दूध बढ़ता है, और थोड़ा नहीं काफ़ी बढ़ता है। मतलब कि ये आप अगर बात कर लें, मकई की खल और बोस्टन, ये दो आइटमें ऐसी हैं जिसका हम तोड़ ढूंढते रह गए लेकिन हमें तोड़ नहीं मिला। मैं लोकल क्रॉस के जानवरों की बात कर रहा हूँ और मैं भैंसों की बात कर रहा हूँ। हमें ना तो मकई के खल का कोई अल्टरनेट मुतबादल मिल सका जो उतना ही दूध दे। ठीक है, मतलब 1 किलो मकई की खल की जगह पे अगर कोई 1 किलो आप और आइटम डालें तो उतना ही दूध आ जाए, तो हमें नहीं मिला। ठीक है जी। इसी तरह बोस्टन के बड़े सारे लोगों ने मुतबादल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो पहले भी नाकाम रहे, अभी भी काफ़ी हद तक नाकामी का ही सामना करना पड़ता है। बोस्टन से दूध तो बढ़ता है। दूध बढ़ता कितना है ये भाईजान? 15 से लेके 25% तक दूध बढ़ जाता है। जानवर जानवर पे डिपेंड करता है। मुझे याद है कि एक दफ़ा एक जानवर मेरा 32 से 33 लीटर दूध दे रहा था। बच्चा दिए 4 से 5 महीने हो चुके थे, क्रॉस की गाय थी। तो मैंने उसको बोस्टन लगाया तो वो 43 लीटर पे चला गया था। ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। तकरीबन 33-34% उसका दूध बढ़ गया। लेकिन आम रूटीन में ज़्यादातर जानवर जो हैं वो 20% तक दूध बढ़ाते थे। तीसरा सवाल के कितने प्रोडक्शन वाले जानवर को, कितने दूध वाले जानवर को लगाना ये वारा खाता है? अब देखें, एक जानवर जो आपका 10 किलो दूध दे रहा है, अगर उसका 20% दूध बढ़ेगा तो वो चले जाएगा 12 लीटर पे, मतलब 2 किलो दूध बढ़ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि वो जो 2 लीटर दूध बढ़ रहा है वो गाय का है, वो भैंस का है, उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। फिर आपने देखना है जो आप बोस्टन लगा रहे हो उसकी कीमत क्या है, फिर आपने फैसला करना है कि आपको वारा खाता है या नहीं।
अच्छा जी, एक ऐसा जानवर जिसका दूध ही 4 किलो है, अगर आप उसको बोस्टन लगा भी देते हो तो वो उसका 20% जो है वो 4.5 से 5 किलो पे चली जाएगी, तो आपको कोई इतना ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। तो बोस्टन लगाया भी उस जानवर को जाता है। अगर गाय की बात करें जो 15 लीटर दूध दे रही हो, और भैंस की बात करें तो 8 से 9 लीटर दूध दे रही हो, तो उस पर लगाना वारा खाता है। ठीक है जी। अगला सवाल ये है कि अगर, ये मैं आपको अपनी पुराने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर यह बात कर रहा हूँ जी, ताकि वो लोग जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उनको ये इंफॉर्मेशन मिल सके। बोस्टन जिस जानवर को लग रहा है, क्या वो जानवर प्रेग्नेंट हो जाते हैं? जी, हमने 4 साल जानवर प्रेग्नेंट किए हैं, अल्लाह का शुक्र है। प्रेगनेंसी के बगैर तो फार्म नहीं चलते, आप सारे ही जानते हैं। 4 साल इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह प्रेग्नेंट जानवर होते रहे, बिल्कुल होते थे। कुछ लोगों का मानना ये है कि बोस्टन के लगाने से जानवर कमज़ोर हो जाता है, सेहत डाउन हो जाती है, जानवर बैठ जाते हैं। वो मसला जानवर का नहीं है, वो मसला हमारी न्यूट्रिशन का है। जैसे ही जानवर का दूध बढ़ता है तो खुराक को उस हिसाब से मैनेज नहीं किया जाता। जब खुराक मैनेज नहीं होती तो जानवर कमज़ोर हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये क्या करते थे कि जब बोस्टन लगाया करते थे 2010-12-13 में, जैसे ही जानवर का दूध बढ़ जाता था तो हम उसकी खुराक को भी मैनेज किया करते थे ताकि जानवर कमज़ोर ना हो। इसी तरह से ब्रीडिंग पे भी उसका असर नहीं होता था। वो जानवर जिसको बोस्टन लगाया गया अगले सूए में दूध नहीं करता, ये गलत बात है। 4 साल तक अल्लाह का शुक्र है हमें ये प्रॉब्लम नहीं आया। भैंसें हमारे पास ऐसी भी थी जो हमारे पास 10-10 साल से जो है बच्चे दे रही हैं, कभी ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। ये भी इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जिस जानवर को बोस्टन लग रहा हो वो बाद में अगले सूए दूध नहीं देता, ये गलत है। अच्छा, होता ये है कि जानवर की जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे ना, हमारे यहाँ चूंकि साइंटिफिक तरीके से जानवरों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जानवर को फीड किया जाता है, तो जैसे ही जानवर बच्चा देने वाला होता है आखिरी महीने में हम उसकी अच्छे से तैयारी करते हैं, तो जानवर को बिल्कुल भी फर्क महसूस नहीं होता, बल्कि पिछले सूए से बेटर ही परफॉर्म करता है। उस सिलसिले में हमने क्लोजर प्रीमिक्स भी आपकी खिदमत में पेश किया है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी कर चुके हैं। आप भी करना चाहते हैं तो नीचे डॉक्टर वकास साहब का नंबर दिया, उनसे पूछ सकते हैं। बूस्टर लगाना कब चाहिए? हमारी रूटीन ये थी कि बच्चा देने के बाद 45 से 50 दिन जब उसको बच्चा दिए को हो जाते थे जानवर को, तब हम बूस्टर लगाना इस्तेमाल शुरू कर देते थे। ठीक है जी। उसके बाद उसको लगता जाता था, फिर जानवर प्रेग्नेंट हो जाता था, बूस्टर लगता जाता था, फिर प्रेगनेंसी में जब जानवर 6.5 माह का प्रेग्नेंट हो जाता था फिर उसका बूस्टर हम बंद कर देते थे। ये तो हो गए गाय की रूटीन। भैंसों में अमूमी तौर पर ज्यादा 4, 4.5, 5 महीने पे, 6 महीने पे बच्चा जो है वो अपना ड्राई हो जाती हैं, तो उनका उसी हिसाब से बूस्टर जो है दूध की पैदावार से बंद कर दिया जाता है। जैसे मैंने कहा 4 लीटर भैंस को बूस्टर लगाने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, बूस्टर जो है इसका जानवर की सेहत पे असर क्या है? हाँ, ये जरा बात गौर से सुनिएगा। जब पंजाब में ये बूस्टर बैन कर दिया गया तो लोगों को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। नुकसान सिर्फ ये नहीं हुआ कि जानवरों का जो दूध है वो कम हो गया, नुकसान ये हुआ कि दूध कम होता ही गया, कोई ब्रेक नहीं लगी। हमें याद है लोगों के वाड़ों के वाड़े बिक गए, लोगों के जानवर जो थे वो तोकड़ हो गए, लोगों को नया जानवर डालने पड़ गए। हर फार्मर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो नए जानवर डाले, लोगों को जानवरों को सेल करना पड़ा। अब बताएं यार, ये जानवर कैसे मन दूध नहीं देगा यार? अल्लाह के बंदो, खुदा का नाम है यार। है जी। अच्छा चलें अपनी भी बात पर आते हैं। अब जानवर बिक गए, अब हमारे साथ क्या हुआ? जैसे बाकी लोगों का दूध गिरा, हमारा भी गिरा, लेकिन वो गिरा ऐसे कि आज 2000 लीटर दूध है, 10 दिन बाद 1900 हो गया, फिर 1800 हो गया, फिर 1700 हो गया, फिर 1600 हो गया। कोई ब्रेक नहीं थी है, जानवर दूध कम ही करते जा रहे थे। मुझे याद है 2000 में जब ये बंद हुआ है तब हमारा जो प्रॉफिट था, दूध था महीने का, तब 72 लाख का दूध होता था और हमारे महीने के खर्चे तकरीबन 50 से 51 लाख थे। 20-22 लाख प्रॉफिट था उस जमाने में, हमारा दूध अपना सेल होता था। तो जब बूस्टन बंद हो गया, दूध कम होता 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 हमारा प्रॉफिट मार्जिन 20 लाख से गिर के 5-6 लाख पे आ गया था। बड़ा शदीद नुकसान तो फिर भी नहीं हुआ था, लेकिन प्रॉफिट जिस बंदे का खा रहा हो बाद में वो 20 लाख से कम होकर पे रह जाए तो फार्मर की क्या सूरत हाल हो सकती है, आप समझ सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर कोई बंदा बूस्टन सिर्फ इसलिए लगाना चाहता है कि 2 महीने में दूध ले लूं, बाद में फिर देखी जाएगी छोड़ दूंगा, ये बहुत बड़ा नुकसानदेह गेम हो जाएगी। जिस जानवर को बूस्टन लगा दिया उस सूए में फिर उसको बूस्टन लगाना ही पड़ेगा। जब छोड़ेंगे तो दूध कम होता जाएगा, जब तक वो गब्बर नहीं हो जाती, अगले सूए में नहीं आ जाती, तब तक फिर आपको वो दूध नहीं देगी। ठीक है जी। बूस्टन जो था लगाते कैसे थे? बूस्टन में जो है वो विटामिन AD3E मिक्स कर देते थे 500 मिलीग्राम वाले टीके में, और उसके हम 10 खुराकें करते थे और हर दूसरे दिन जो है वो गोश्त में लगाया करते थे। लेकिन खैर अब तो चूंकि पंजाब में बैन हो चुका है, बड़े लंबे अरसे से इस्तेमाल नहीं कर रहे,
तो वो लोग जो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानना चाहते हैं, मैंने इसके प्लस माइनस सारे आपसे शेयर कर दिए हैं। लेकिन मशवरा यही है कि चूँकि आपके जानवर को आदत हो जाती है, फिर वो उसके बगैर उस सूए में दूध नहीं देता, फिर अगर वो आप नहीं लगाते फिर अगले सूए में दूध देगा, आपके लिए वो शदीद मसले का बायस बन जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वैसे भी हमें कानून को पाकिस्तान में अंदर, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो मुझे पता नहीं है, हमें कानून को अबाइड बाई करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, जो उसके प्लस माइनस से मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। तो जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।